विश्व के हिंदी साहित्य प्रेमियों और मेरे सन्मुख बैठे हुए सभी शिष्यगण, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा शिक्षण होगा किस विषय को लेकर के होना है, बताइए। हाँ, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उनके विषय में कोई बच्चा थोड़ा बहुत बताना चाहेगा कोई बच्चा? पीयूष, बताओगे? चलो, खैर विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में अनेक मूर्धन्य लोग हुए, कवि हुए, कवित्रियाँ हुई और अनेक साहित्यकार हुए। उनमें से आपके पाठ्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम संकलित है जिनका नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बच्चों, पंडित शिवराम शास्त्री के यहाँ एक ऐसे दैदीप्यमान बालक ने अवतार लिया जिसके मस्तिष्क पर तेज था, मुखमंडल की आभा विलक्षण थी और उसने अपने माता पिता के नाम को ऊंचा किया। ऐसे व्यक्तित्व का नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सन 1883 7 जुलाई, कौन सी जुलाई? 7 जुलाई सन 1883 में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पंडित शिवराम शास्त्री के यहाँ जन्म लिया। और जयपुर में एक जगह है पुरानी बस्ती, जयपुर में एक जगह है पुरानी बस्ती, वहाँ इनका जन्म हुआ, वहाँ ये लोग रहते थे। लेकिन ये पीछे से हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के रहने वाले थे। वहाँ एक गांव है गुलेर, हिमाचल प्रदेश के में कांगड़ा जनपद है, उसमें एक गांव है गुलेर। गांव का नाम क्या है? गुलेर। तो उसी गांव के नाम से गुलेर नामक गांव के रहने होने से ये गुलेरी कहलाए। ठीक है। गुलेर नामक गांव में रहने के बाद अपने गांव के नाम से ही जाने लगे गुलेरी। जैसे दिल्ली में रहने वाले दहलवी, इब्राहिम दहलवी बहुत अच्छे शायर हैं, इब्राहिम दहलवी, हाँ बहुत अच्छे शायर हैं। इंदौर के रहने वाले थे राहत जी, राहत इंदौरी, अब तो नहीं रहे। तो ऐसे ही गुलेर गांव के रहने वाले थे, इसलिए ये गुलेरी हो गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद आप
हिमाचल प्रदेश में आपने पढ़ाई की, तत्पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने अनेक विषयों में एमए किया। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और भाषा विज्ञान, अनेक विषयों में इन्होंने एमए किया। उसके बाद हुआ क्या कि चूंकि गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, पाली हो और राजस्थानी भाषा हो, अंग्रेजी हो, फ्रांस हो, लैटिन भाषा तथा बांग्ला भाषा के भी ज्ञाता थे। और इनका जो प्रिय विषय था वो था भाषा विज्ञान। कौन सा विषय था? भाषा विज्ञान इनका प्रिय विषय था। और पुरातत्व और इतिहास, इन दोनों विषयों पर इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। और ये समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई वो समालोचना में चलाई, समालोचक के विषय में जाने जाते थे। इन्होंने चार पत्रिकाएं जो है निकाली। एक उसी समालोचक के नाम से ये 1903 से 1906 तक, ठीक है। और एक पत्रिका थी मर्यादा। क्या नाम था पत्रिका का? मर्यादा। और मर्यादा का संपादन किया 1911 से 1912 तक। 1911 से 1912 तक। और तीसरी जो पत्रिका थी उसका संपादन, उस पत्रिका का नाम था प्रतिभा पत्रिका। इसका संपादन 1918 से 1920 तक इसके संपादक रहे, 1918 से 1920 तक। और तत्पश्चात काशी नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी उसमें भी संपादन का कार्य किया। शुक्ल जी भी थे। 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक जो है इन्होंने इस पत्रिका का संपादन, काशी नागरी पत्रिका का संपादन करते रहे। और शब्द रचना कैसे होती है, शब्द रचना लेखन में परिवर्तन, शब्द रचना लेखन में संशोधन, इसमें भी आप रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ, है ना। और एक कुशल रचनाकार के रूप में, कुशल व्यक्तित्व के रूप में, कुशल बहुविध भाषा के रूप में ये उभरे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ जो है ये इन्होंने ऐसा कार्य किया। और जब इनकी प्रतिभा पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखी,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब इनकी प्रतिभा को देखा तो इनकी प्रतिभा को पहचाना, परखा और इन्होंने अपने ही यहाँ बुला लिया 4 फरवरी 1911 में। कब बुलाया उन्होंने? 4 फरवरी 1911 में काशी बुला लिया और प्राच्य विषय के, प्राच्य भाषा के अध्यापक के रूप में जो है इन्होंने इनको स्थापित किया और प्राच्य भाषा के पद पर जो है ये कार्य करते रहे। और बच्चों, गुलेरी जी की अद्भुत प्रतिभा और प्रतिभा का चमत्कार हम देखेंगे तो कोई व्यक्ति 4-4, 5-5 पुस्तक लिख करके भी प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन गुलेरी जी जो है एक कहानी के माध्यम से प्रसिद्ध हो गए। एक कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उस कहानी का नाम था उसने कहा था। उस कहानी का नाम था, क्या था? उसने कहा था। पीछे बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी? हाँ, तो ये बोले नहीं, टीका टिप्पणी ना करें, मेरी बात को सुने ध्यानपूर्वक, मेरा वक्तव्य सुने। तो उसने कहा था उसने कहा था नामक कहानी से वो प्रसिद्ध हो गए। तो प्राच्य विषय के पद पर प्रतिष्ठापित किया मालवीय जी ने इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उसके बाद गुलेरी जी वास्तव में एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कई भाषाओं में कार्य किया, अंग्रेजी, फ्रांस, लैटिन, ये विदेशी भाषाओं में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया और कुशल पत्रकार रहे, कुशल नाटककार रहे। इनकी पत्रकारिता बेजोड़ थी और इनके पिता स्वयं जो है एक सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री, पिता का नाम क्या था? हाँ, पंडित शिवराम शास्त्री। ये स्वयं विद्वान थे और जयपुर के राजा ने इन्हें सम्मानित किया और कुछ गांव भी दिए थे। जयपुर के राजा ने इन्हें स्वयं सम्मानित किया और पुरस्कार में कुछ गांव भी दिए थे पंडित शिवराम शास्त्री जी को। वो और ये स्वयं संस्कृत के ज्ञाता थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की जो रचनाएं लिखी उनमें से है, पहला है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन में कहानी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। और तीसरी कहानी जो है, जो जिसकी मैंने चर्चा अभी की थी, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था नामक कहानी के माध्यम से वे बहुत चर्चित हो गए। और प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्ति आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे बांधे गए जंजीर। कबीर का ये दोहा सत्य है। कबीर की जो ये साखी है सत्य है कि जिसको जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आया है वो जाएगा भी। तो 15 सितंबर 1922 में आपकी मृत्यु हो गई काशी में। काशी में ही इनका निधन हो गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 15 सितंबर
1922 में। तो इस प्रकार से पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ऐसे व्यक्तित्व ने हिंदी साहित्य को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को ऊंचाई प्रदान की, हिंदी साहित्य जगत को चमत्कृत किया, हिंदी साहित्य जगत को सुशोभित किया। और पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की इन कृतियों के साथ उन्हें हम याद करते हैं और उन्हें जो है हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और उन्हें हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और इनकी कृतियों से हम अपने आप को कृतकृत्य होंगे और प्रेरित होंगे, ताकि हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले ऐसे साहित्यकार और लेखकों की श्रेणी में इनकी गणना होती है। और जब इन ऐसे लोगों की गणना होती है तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होते हैं, अन्य लोग भी इनसे जो है प्रोत्साहित होते हैं, उनको पृष्ठपोषण मिलता है, ताकि हमें भी ऐसा करना चाहिए। और ऐसे साहित्य मनुष्यों के पद चिन्हों पर चल करके हम अपने आप को धन्य हो, अपनी पढ़ाई को, अपने साहित्यिक रचना को, अपने साहित्यिक रुझान को हम और बढ़ाएं, उसमें निखार प्रकट करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बंद करो।